हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिवांश फैमिली। आई होप आप सभी ठीक होंगे। संडे की सुबह 7:30 हो रही थी। मैं फटाफट ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। गोभी आलू की सब्जी, अनियन पराठा। थोड़ा सा जल्दी शुरू कर दिया था बिकॉज़ आज पूरे दिन मैं बिज़ी रहने वाली हूँ बिकॉज़ डिटेल क्लीनिंग करनी है। दिवाली बस ये 1 हफ्ते के आसपास ही है। सो सभी ने आस पड़ोस में ही क्लीनिंग कर लिया है। मैं वेट कर रही थी कि मतलब वो करवा चौथ के बाद एक ही बारी में डिटेल क्लीनिंग शुरू करूँगी। सो उस हिसाब से मैंने आज का दिन प्लान किया हुआ था। ये 1 हफ्ते पहले से ही मेरी दिमाग ना इतना भारी हो गया सोच-सोच के प्लान कर के कि मतलब कहाँ से शुरू करें, कहाँ एंड करें बिकॉज़ मेरा टारगेट है कि 3 दिन के अंदर सारे काम ख़त्म होना चाहिए ताकि ना दिवाली के लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं हम अपने आप को भी। सो उस हिसाब से आज ड्राई क्लीनिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया था, हस्बैंड रूम के अंदर आके फ़ैन साफ़ कर दिए थे पहले ही। और उसके बाद बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट दे के फटाफट यहाँ पर आ चुकी हूँ देखने के लिए। फ़ैन तो साफ़ हो गया था। उसके बाद ये ऊपर ना दरवाजे के ऊपर जो यहाँ पर फर्निशिंग के ऊपर ना इतना ड्राई डस्ट होती है, वो दिखती नहीं है बट चिपके रहते हैं। तो सभी को यहाँ पर हम साफ़ कर रहे हैं, डिटेल क्लीनिंग कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड को ये सभी करके आदत नहीं है फ्रेंड्स, डिटेल क्लीनिंग वगैरह। वो थोड़ी देर में थक जाते हैं, उनका इंटरेस्ट ना एकदम लूज़ हो जाती है। बट पीछे-पीछे मैं उनको कह के उनको मतलब इंस्ट्रक्ट कर रही थी, ऐसा करो, वैसा करो, वो कर रहे थे। बीच-बीच में उनका कॉल्स भी आ रहा था, मतलब ईयरफ़ोन्स लगा के बातें भी कर रहे थे और बहुत ऐसा डस्ट को ना मिस भी कर रहे थे। तो वो एक बार करने के बाद मैं दोबारा उनके पीछे-पीछे ना ड्राई डस्टिंग क्लॉथ से भी कर रही थी। इस घर में आके हमें 4 मंथ्स कंप्लीट हो गया है। जिस वक़्त हम आए थे पूरा प्रॉपर तरीके से घर को सेट करने में मुझे 1 वीक हो गया था। स्पेशली फैन्स, ये टाइल्स हो गया, ये जो विंडोज़ वग़ैरह उस वक़्त मैंने साफ़ नहीं किया था। सो इसके अंदर बहुत ही डस्ट जमा हुआ है और पीछे की तरफ ना कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, तो और मतलब ज़्यादा डस्ट हो गया, ड्राई डस्ट। मेरी आदत यही है फ्रेंड, जब प्लान करती हूँ तो पक्के तरीके से प्लान करती हूँ। उस काम को कंप्लीट करे बिना मुझे मतलब सुकून नहीं मिलती है। मेरे हस्बैंड को मैंने कहा गया था अपने आप को फ्री रखो, बट जिस दिन काम होते हैं उस दिन ही उनको बहुत ज़्यादा कॉल्स हो जाती है। वो आधा अधूरी काम करके चले गए हैं। फ़ोन्स पे डिटेल कॉलिंग चल रही थी उनकी और मेरी तो डिटेल क्लीनिंग चल रही थी। जब तक मतलब मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, दूसरे कमरे के अंदर मैं जाऊँगी नहीं। जैसे मैंने प्लान किया था, आज पूरे दिन ड्राई डस्टिंग पूरे घर का होना चाहिए। अभी इस पर्टिकुलर बेडरूम का ड्राई डस्टिंग हो चुकी है। अभी दूसरे कमरे में जाना है। हस्बैंड को मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि फ़ैन और एसी साफ़ करके दे देना, बाकी बचा हुआ काम मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर अभी भी कॉल्स पर बिज़ी है, ईयरफ़ोन लगा के कॉल्स पे बातें कर रहे हैं और एसी साफ़ करने आ गए हैं हस्बैंड। और उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है फ्रेंड्स, जो एसी के अंदर इफ़ ये होती है ना, इसको ना देख सकते हो आप कितना ड्राई डस्ट है, पूरे घर के अंदर ही कर दिया है। कॉल्स में बात करके मैंने मना किया था, उन्होंने सुना ही नहीं। इतना बिज़ी हो गए थे कॉल पे, वो घर के अंदर ही निकाल दिया। हम साफ़ करने आए थे और डस्ट फैला दिया। तो फटाफट मैंने उनको मास्क दे दिया कि थोड़ा-सा मतलब एलर्जी हो सकती है फ्रेंड्स, अगर इस क्लीनिंग के चक्कर में बीमार हो गए तो बच्चे को कौन सँभालेंगे? एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेंट कॉल्स थी उनकी, ज़्यादा तरफ ना कॉल्स की थोड़ा-सा प्रेशर रहती है। वो ज़्यादा तरफ कॉल्स पे ही बिज़ी रहते हैं पूरे दिन। सो वहाँ पे भी क्वालिटी ऑफ टाइम देना है कॉल्स पे बिकॉज़ क्लाइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं उनके लिए। और टारगेट बेस भी हो गया है, इस महीने का कुछ टारगेट भी मिला हुआ है उनको, उसको अचीव भी करना था। सो उनका वहाँ का भी प्रेशर और घर का भी प्रेशर, मैं भी थोड़ा-सा ज़्यादा ही रोक-टोक करती रहती हूँ। बट समझ में आ गई थी, मैं चुपचाप अपना काम कर रही थी। और इसको ऊपर-ऊपर का जैसे फ़ैन और एसी का ना हमारे हाथ से होती नहीं है ज़्यादा तरफ क्लीनिंग। मैं इसीलिए उनसे मदद लिया, नहीं तो मैं अपने आप सब कुछ कर लेती थी। मैंने ये भी प्लान किया था अर्बन क्लैब से बुक करके करा लूँ, बट उन्होंने मना कर दिया था। मेरे हस्बैंड खुद ने मना किया, फालतू के पैसे वहाँ पे खर्चा क्यों करने हैं, मैं कर लेता हूँ। सो इसी कारण ना मैं उनके ऊपर ही डिपेंड हो गई थी। इस रूम का ऊपर की साफ़-सफ़ाई में बहुत ही ज़्यादा वक़्त लग गया था। ज़्यादा तरफ डस्ट जम गया था एसी के अंदर, उस कारण की वजह से भी। उसके अलावा भी हम बहुत ही ज़्यादा इसी रूम में बैठते हैं। मूवी देखेंगे तो हॉल में बैठते हैं, नहीं तो ज़्यादा तरफ इसी रूम में बैठते हैं। खान-पीन भी कभी-कभी इसी रूम के अंदर हो जाती है। एक्चुअली हम सबका फ़ेवरेट रूम है बिकॉज़ इसके अंदर एसी है।
दूसरे रूम में कोई सोने का नाम ही नहीं लेता है। अभी वेदर थोड़ा सा ठीक भी हो गया है, तब भी उस रूम में कोई भी सोता नहीं है, सारे चिपक के एक ही रूम में सोते हैं। सो इसी कारण ज़्यादा डस्ट इसी रूम के अंदर है। और जैसे एसी का काम साफ़ होते ही फटाफट जो बाकी बचा हुआ क्लीनिंग था वो सभी हो गया था फटाफट। Boy, boy, pojechał, a w rekreślu mimole. Boy, boy, pojechał, a w rekreślu mimole. Igor Loza, nie gary tu karta, a w rekreślu mimole. Igor Loza, nie gary tu karta, a w rekreślu mimole. फाइनली एक कमरा हमने रेडी कर दिया है दोनों ने, और अब इस कमरे के अंदर है ये कमरा भी हमने क्लीन कर दिया है। वॉल्स वगैरह लेके सारे ऊपर से लेकर नीचे तक फैंस वगैरह, फैन पे इतनी मोटी मोटी डस्ट थी, ये इतनी मोटी मोटी डस्ट थी, सारी उतार दी है हमने। हमारे बेड के पीछे का जो ये एरिया है इसके अंदर एक बॉक्स है, तो ये कंपार्टमेंट होते हैं। इस कंपार्टमेंट के अंदर इतना सारा मोटे मोटे प्लास्टिक्स हैं, टॉयज हैं, पेपर्स हैं, ये सारे बच्चों ने इकट्ठे कर दिए और इसके अंदर डंप कर दिए थे। इसमें टूटे हुए भी हैं, होली के पिचकारी के सारे हैं। अब हम इसमें से फिल्टर करेंगे कि कौन सा रखना है कौन सा फेंकना है। एक एक करके हम टॉयज निकालते हैं और उसको देखते हैं कि रखने लायक क्या है, क्योंकि अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं या फिर फंगस होती है जो नाक में जाती है सोते हुए, और अस्थमा की बीमारी यहीं से ही होती है। कहते हैं ना कि अस्थमा हो गया बच्चों को या वो हो गया, तो अपने बेड नहीं देखते। बेड के अंदर जो हमारे ये जो गद्दे होते हैं ये कभी डस्ट खाए, लोग सुखाते हैं बट बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, तो घर के अंदर ही बहुत सारी बीमारी हो जाती है, उससे लोगों को पता नहीं चलता। अभी ये देखिए टॉयज निकाल हम दिए। एक्चुअली ना हमेशा बेड को सुखाते हैं सुबह सुबह। शुरू कर दिया है वाइफ ने, और ये होता है बॉक्स के अंदर, देखो कितना सारा डस्ट है, बॉटल्स, प्लास्टिक, ये सारा बच्चों ने करा है। जैसे बैठे बैठे बच्चे बेड के पीछे कंपार्टमेंट खोलते हैं और अंदर ठूस देते हैं। ये सारे पेपर्स निकाल दो, देखो ये बच्चे खा के ये क्या करते हैं, खाया चिप्स वगैरह उसमें डाल दिया, ये देखिए सारे। तो देखा जाए तो कमरा वैसे आपको साफ दिखेगा, लेकिन जब हम बात आते हैं एक जगह की कंपार्टमेंट में, तो इतना सारा कूड़ा है और ये निकल गया देखो आप, है ना। तो इमेजिन करो कि कितनी सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। ये देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ, अगर मैं ये सारी फ्लोर पे निकाल दूँ तो आप सोच सकते हो कितना सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। ये देखो ये मेरे पैर के पास है, ठीक है। चलो ये इसके पढ़ने की बुक्स है। नहीं ना, ये तो पुराना है, थर्ड स्टैंडर्ड का है। अरे सन्नी के लिए कुछ पढ़ने लायक नहीं होगा, इसकी बुक्स मिल जाती है। अच्छा वो तो पैसे देने नहीं जाती है ना। ये पेपर्स फैलाने में एक साइड रख रही है, ये सारे मैं फैला नहीं रहा हूँ, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ ना, ये डस्टबिन के अंदर जाएगा ये सारे। मैं देख रहा हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट मिल जाए, सोना वोना मिल जाए तुम्हारा। डस्टबिन में कौन सा जाएगा? ये सारे पेपर ये इधर इस घर के अंदर शिफ्ट होने से पहले इस बेड को मैंने साफ़ किया था फ्रेंड्स, मुझे अभी भी याद है। उस वक्त भी ऐसे ही मतलब सारे मतलब कापी के पेपर्स, बॉटल सब कुछ उसके अंदर डाल देते हैं बच्चे, स्पेशली बच्चे ही डालते हैं। और अलग करके मैंने साफ़ किया हुआ था। जस्ट 5 मंथ्स हुए हैं, मतलब इस घर में आके 4 मंथ्स होने वाली है, और उसके 1 महीने पहले ही मैंने साफ़ किया था इस पूरे बेड को। फ्रेंड्स देख सकते हो इतना कूड़ा निकला है इस पर्टिकुलर बेड के अंदर से। जितना पूरा हमने 2 रूम्स में निकाला उससे ज़्यादा निकला है। और ये साफ़ करते करते मेरा हाथ भी कट गए है, और बस कितना हो सके उतना कर दिया फ्रेंड्स, बिकॉज और भी काम करने हैं मुझे। सबसे पहले यहाँ पर कूड़ा है उसको अलग कर रही हूँ, उसके बाद जो सॉफ्ट टॉयज़ एंड हॉट टॉयज़ है इसके अंदर दोनों को सेग्रीगेट करके सॉफ्ट टॉयज़ को वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दूँगी वॉश करने के लिए। उसके बाद जो भी हॉट टॉयज़ है ना उसको वाइप करके अच्छी तरह से रख रही हूँ, ताकि ना बच्चे कभी कभी खेलते हैं। कुछ टॉयस ही रखा है फ्रेंड्स, बहुत टॉयस मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यहाँ पे शिफ्ट होने से पहले, बेंगलुरु से शिफ्ट होने से पहले, दिल्ली से शिफ्ट होने से पहले, मतलब जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ ना बहुत ऐसी चीज़ों को निकाल लेती हूँ जो ज़रूरत होती है ना उनको दे देती हूँ।
और लास्ट टाइम भी हम बैंगलोर में बहुत टॉयज़, कपड़े सबको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इसमें भी बहुत कुछ मैंने सेग्रीगेट करके रखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यहाँ पर सारे हो गए, मैंने बेडशीट निकाल दिए बेड के ऊपर, और जो फाइनल टच जो थोड़ा बहुत ड्राई डस्ट होती है ना, उसको निकाल रही हूँ। मैंने बहुत ही मतलब डस्ट निकाल दिया है पहले, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना उसको निकाल दिया है अभी। और सॉफ्ट टॉयज़, बेडशीट्स, पिलो कवर जितना भी कांटेक्ट हुआ था ना डस्ट में, वो सबको वॉशिंग मशीन के अंदर डाल के आके यहाँ पर फटाफट मैट्रेस को धूप में सुखाने के लिए हस्बैंड को कह दिया। उसके बाद ये बेड को भी मैंने हिला के, बेड के नीचे भी बहुत डस्ट था उसको भी निकालने की कोशिश किया था। और ये बहुत ही मतलब हेवी बेड है। ये 2014 में लिया था, मेरी सासू माँ ने दिलाया था हमें जब हम अलग हुए थे। तो उस वक्त से लेके ये बेंगलुरु, दिल्ली, अभी चंडीगढ़, पंचकुला हर जगह घूम चुकी है, तब भी मजबूत है। सो हम भी बहुत ख्याल रखते हैं फ्रेंड्स। कोई भी सामान को खरीदना बहुत ही आसान है, उसको ख्याल रखना, उसको लंबे समय तक याद से रखना बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होती है। सो हम कोशिश करते हैं कि हर एक पुराना चीज़ें हमने जब जॉब करते वक्त वॉशिंग मशीन लिया था, एसी लिया था, टीवी लिया था, मतलब मेहनत से लिया है ना, उन सबको हम बहुत ही ख्याल से रखते हैं। कितने मेहनत से, कितने प्यार से हम नई चीज़ खरीदते हैं, उतने प्यार से, उतनी मेहनत से उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। फ्रेंड्स, इस रूम का ड्राई क्लीनिंग हो चुकी है, एसी साफ़ हो गई है, और फ़ैन तो वेट क्लीनिंग भी हो चुकी है, ड्राई क्लीनिंग भी हो चुकी है। एसी का भी ड्राई एंड वेट दोनों हो चुकी है। मतलब ऊपर ऊपर का जो जो डस्ट का काम है ना, वो हो चुकी है। नीचे मैंने सारे ड्राई डस्ट तो सारे निकाल दिया है। कुछ खिलौना है यहाँ पर, उसको मैंने रखा हुआ है ताकि ना बच्चे जब भी बोर हो जाए उन्हीं के साथ खेलते हैं। टॉयलेट के अंदर भी ना मैंने ड्राई क्लीनिंग कर दिया है। अभी वेट पे हाथ नहीं लगा रही हूँ। यहाँ पे टाइल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट था, मैंने निकाला है। अभी गीज़र का वेट वाइप करना है, हस्बैंड से कराऊंगी, वो बिज़ी है, कॉल पर है। इस पूरे हॉल और किचन के बहुत पेंडिंग है काम। हाँ, लैडर पे बैठा हुआ है और यूट्यूब में अपना प्रोग्राम देख रहा है। बोलो बेटा। हाँ, ये हमारी नहीं है, नीचे वालों की लैडर है। और मेरे पति थक गए हो क्या? और ये बैठ के अपना क्या कर रही हो बेटा? क्या देख रही हो? कुछ यूजफुल देख रही हो या टाइम पास कर रही हो? हाँ, स्केच का टाइम पास कर रही है अपना। अभी इन दोनों को बेडरूम के अंदर बेचेंगे, उसके बाद हम हॉल का करेंगे। अभी ना ये वाला रूम का भी ना मैट्रेस वगैरह सुखाऊंगी बाहर, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, हॉल में साफ़ सफाई करेंगे। हस्बैंड को कह दिया कि ब्रेकफास्ट गर्म करने के लिए मैं आ गई हूँ मैट्रेस धूप में सुखाने के लिए। इसके अंदर जो भी पिलो कवर्स था, बेडशीट्स था, वो सबको इकट्ठा कर दिया है मैंने, वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। आगे की क्लीनिंग जो भी पेंडिंग है उस सब का दूसरी ब्लॉग में दिखाऊँगी फ्रेंड्स। व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं कोशिश किया है कि क्लीनिंग के साथ साथ हर एक चीज़ आपको दिखाने की, कैमरा साथ में पकड़ के मैंने व्लॉग बनाया है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।